सैनिक का बूट रेत के नीचे किसी सख्त चीज से टकराया। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ, सब कुछ थम गया, उसका शरीर जड़ हो गया, दिमाग सुन्न पड़ गया। रिफ्लेक्स में वह एक कदम आगे बढ़ा। क्लिक, धातु पर दबाव पड़ने की वो साफ आवाज। एक और लैंडमाइन। कान अभी भी पिछले धमाके की गूंज से भर रहे थे। दुनिया जैसे दूर और धुंधली हो गई थी। जब सुनाई देना लौटा तो उसने अपने दोस्त की ओर देखा, जो अब सिर्फ रेत और यादों में बदल चुका था। वह चीख पड़ा तब तक जब तक गला जवाब दे गया, लेकिन ये शोक मनाने का वक्त नहीं था। उसने खुद को संभाला। धीरे धीरे एक घुटने के बल बैठकर उसने अपना कॉम्बैट नाइफ निकाला और बूट के चारों ओर रेत टटोलने लगा। ब्लेड धातु से टकराया। माइन पक्का। नजर घुमाई तो लगभग 10 फुट दूर रेडियो पड़ा दिखा। उसने अपने बूट के फीते खोले और एंट्रेंचिंग टूल से एक अस्थायी हुक बनाया। कई नाकाम कोशिशों के बाद उसने पूरी ताकत से फेंका। झटका इतना जोरदार था कि उसका पैर लगभग माइन से उठ ही गया, लेकिन किस्मत से रेडियो फंस गया। घंटों जैसे बीत गए। आखिरकार उसने हेडक्वार्टर से संपर्क किया और अपनी हालत बताई। जवाब सुनकर उसका खून जम गया। रेत के तूफानों की वजह से कोई हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता। जमीनी रेस्क्यू 42 घंटे बाद। उसने घड़ी में टाइमर लगाया। 52 घंटे 113 डिग्री की गर्मी में। जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई, उसने आखिरी बीफ जर्की खाई और कैंटीन से 2 घूंट पानी पिए। फिर पानी खत्म हो गया। तभी हवा चलने लगी। उसने सिर घुमाया और दिल बैठ गया। एक विशाल रेत का तूफान उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने बैग कंधों पर कस लिया अतिरिक्त वजन के लिए और अपनी राइफल जमीन में गाड़ दी। लंगर की तरह किसी चमत्कार से वह तूफान झेल गया। हाँफता हुआ। जिंदा रहने के लिए शुक्रगुजार कि वह माइन से उड़ा नहीं। उसने देखा हवा उसके दोस्त के शरीर को घसीटकर उसके पैरों तक ले आई थी। तभी उसकी नजर पड़ी। रेडियो गायब था। तूफान उसे लगभग 30 फुट दूर ले जा चुका था। अब उम्मीद भी सा छोड़ चुकी थी। ऊपर से वह अपने दोस्त की कैंटीन भी पहले ही खाली कर चुका था। उसने हवा में कई गोलियां चलाई, मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन रेगिस्तान खामोश रहा। घंटे बीतते गए। सूरज चेहरे को जलाता रहा। त्वचा छिलने लगी। बेबस होकर उसने अपना पेशाब पीने की कोशिश की, लेकिन तीखी बदबू से उल्टी आ गई। तभी उसने उसे देखा। एक छोटी लड़की अजीब असंतुलित कदमों से उसकी ओर बढ़ती हुई, हाथ में पानी की बोतल। उसने बोतल छीनी और लालच से पानी पी लिया। शुक्रिया कहना चाहा, लेकिन वह समझ नहीं पाई। लड़की ने अपनी जेब से एक खिलौना सैनिक निकाला। हैरानी से उसने अपनी जेब में भी वैसा ही एक खिलौना पाया। लड़की ने दोनों खिलौनों को जमीन पर रखा और एक को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगी। वह समझ नहीं पाया कि वह क्या बताना चाहती है। उसने घबराकर रेडियो की ओर इशारा किया, मदद के लिए गिड़गिड़ाया, लेकिन लड़की पलटी और दौड़ती हुई रेगिस्तान में गायब हो गई। तभी उसकी नजर जमीन पर गई। खिलौना सैनिक सीधे